ब्रह्मचर्यम असानी, ब्रह्मचर्यम असानी। ओम ब्रह्मचर्यम आगाम ब्रह्मचर्यम असानी। बहुत विशेष मंत्र है। ब्रह्मचारी जिसमें आचार्य के पास जाते थे, गुरुकुलों में, जंगलों में गुरुकुल हुआ करते थे, तो आचार्य कहता है ब्रह्मचारी 3 संविधाएं लेकर के जाता था। 3 संविधाएं। वो संविधाएं क्या होती थी? एक लकड़ी है, लकड़ी मात्र है। जरा आप लोग भी सुनिएगा कि क्या इसके पीछे विज्ञान था। लकड़ी है, वो लकड़ी कहता है कि मैं अयंत इदमा आत्मा, हे आचार्य ये मेरा जो आत्मा है ना, इस लकड़ी के जैसा है जो बिल्कुल अंधकारमय है। जब मैं इसको आपके अर्पित करूंगा, जैसे समिधा लकड़ी यज्ञ कुंड के अर्पित हो जाती है और वो प्रकाशित हो जाती है, देदीप्यमान हो जाती है, अपने को समर्पण करके प्रज्वलित हो जाती है, और जहाँ जहाँ वो समिधा जाती है वहाँ प्रकाश करती है। तो ब्रह्मचारी कहता है कि हे आचार्य ब्रह्मचर्य आगाम, मैं ब्रह्मचर्य का रूप धारण करके आपके गुरुकुल में, विद्यालय में प्रवेश करना चाहता हूँ। ब्रह्मचर्य आसानी, आप मुझको ब्रह्मचर्य का उपदेश करके और मुझे ज्ञान से परिपूर्ण करें। तो ये एक शब्द होता था। इससे पहले 3 दिन तक बालक मौन रहता था, और आज ये बालक भी मौन ही है। अब आपके सामने पानी होगा। जो आगे बैठे हुए ब्रह्मचारी हैं वो आचमन के लिए सीधे हाथ में जल ले लेंगे। ओम येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासा परिददादमृतं तेन त्वा परिददाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे। अब 3 आचमन मंत्रों से आचमन करेंगे और सभी ब्रह्मचारी मिलकर के बोलेंगे, ऊंची आवाज से बोलेंगे। जो अभिभावक जिनको मंत्र याद हो तो वो भी हमारा साथ देंगे। ओम अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा। दोबारा से फिर जल ले लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार फिर जल ले लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रेयतां स्वाहा। हाथ को थोड़ा थोड़ा धो लेंगे और हमारे बीच में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के यशस्वी आदरणीय पूज्य प्रधान जी भी उपस्थित हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रधान जी का आगमन पूरे गुरुकुल का आगमन है। हाथी के पैर में सभी का पैर होता है। मैं उनका स्वागत, मेरे दृष्टि भी पड़ी है। अंग स्पर्श। ओम वांगवासयस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम उर्वोर्मे योजोस्तु, ओम अरिष्टानि विंगानि अनुसन्वामे सह सन्तु। ये आचमन बड़ा वैज्ञानिक और बहुत गहन अर्थ लिए हुए हैं। देखिए कि परोक्ष प्रिया वै देवा न प्रत्यक्ष द्विषा। जो परोक्ष में हमारा अर्थ निकल करके आता है, देवता लोग, देव लोग उसका चिंतन करते हैं, प्रत्यक्ष का नहीं। अभी आपने आचमन लिया और मैं अभिभावकों से निवेदन करूँगा कि आप भी घर में यज्ञ करते होंगे, जरा ये देखें कि आचमन क्यों किया। सीधे हाथ में जल लिया, क्या ये पानी प्यास बुझाने के लिए है? नहीं, प्यास नहीं लगी है। ये पानी अमृत का रूप धारण करके आया है। और हमने बोला
ओम अमृतो उपस्करणमसि स्वाहा। उपस्करण कहते हैं बिछोने को। यजमान कहता है कि हे परमात्मा, मैं अपने नीचे बिछोना अमृत का बिछाता हूँ और अमृता पिधानमसि स्वाहा, मैं ओढ़ना भी अमृत का लेता हूँ। अमृत का बिछोना और अमृत का ओढ़ना, अर्थात ऊपर भी अमृत और नीचे भी अमृत। तो प्रश्न ये हुआ कि इस अमृत को किसको अमर करना चाहते हो? अमृत का अर्थ है जो कभी जीवन में मरता नहीं है। किसको अमर करना चाहते हो? कौन महत्वपूर्ण पदार्थ तुम्हारे पास है जिसको तुम मरने नहीं देना चाहते हो? इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है। और मंत्र क्या है? ओम सत्यम यशः और श्री। तीन पदार्थ परमात्मा ने मनुष्य को इस संसार के समस्त प्राणियों में सबसे हट करके दिए हैं, सबसे अलग, जो किसी को भी नहीं मिले। विचार करिए, इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, क्या कोई बोल सकता है? क्या कोई नहीं बोल सकता। 84 लाख बेटे मैं निवेदन करूँगी बीच में कोई ना आए। 84 लाख योनियां जो कल्पना की गई है, इसका प्रमाण ये नहीं है 84 लाख की हो, असंख्या योनियां तो आया है। उन समस्त योनियों में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो बोल सकता हो, किंतु परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमको वाणी दी है, बोलने की क्षमता दी है, अपने ज्ञान को दूसरों को देने की एक व्यवस्था की है। तो कहते हैं कि सत्यम, परमात्मा मेरी वाणी में मेरा सत्य है, मरना जाए, मैं मर जाऊं, मेरे जीते जी मेरा सत्य न मर जाए, सत्यम। और दूसरा कहता है यशः। यश का अर्थ होता है कीर्ति, मेरी कीर्ति ना मर जाए, मेरा यश न मर जाए। और यश का आधार होता है हमारे कर्म। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही यश अथवा अपयश हमारा होगा। आज 9 लाख वर्ष हो गए हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और प्रातःकाल उठते ही अभिवादन भी राम राम से करते हैं। तो ये उनका यश, आज तक उनके कर्म इतने पवित्र थे कि उनका यश आज भी हम अपने हृदय में लिए हुए हैं। और तीसरा कहते हैं श्री। आप सब जानते हैं लक्ष्मी और श्री ये दोनों एक ही चीज है, किंतु अंतर क्या है? अगर आप लोगों में से कोई किसान होंगे तो वो जानते हैं इसके अर्थ को। जब अनाज घर में आ जाता है, फसल काट करके अनाज घर में आता है, तो उस अनाज को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा खाने का काम आता है और एक हिस्सा जो है वो अगला बीज, अर्थात उस अनाज को अगले फसल लेने के लिए बीज के रूप में रखते हैं। और जो बीज का रूप में नहीं रखते तो अगली फसल कहाँ से लेंगे? तो ये जो श्री है ये भी 2 तरह की है। श्री का अर्थ होता है वो धन संपत्ति जो हमारा प्रदर्शन कराती है। बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, सब कुछ हमारे पास है, अपने लिए है, दूसरों के लिए। वो उसको कहते हैं लक्ष्मी। लक्ष्य दर्शन अंकनयो, जो अपना प्रदर्शन कराती है। और एक होती है श्री। श्री आश्रय। श्री वो होती है जो हम योग्य संस्थाओं को, जो समाज के, राष्ट्र के हित में लगी हुई संस्थाएं हैं, वहाँ पर जो कोई दान करता है वो लक्ष्मी श्री बन जाती है और वो अगले जन्म को निर्धारण करती है हमारा। तो इसलिए 3 चीज हमने अमर करनी चाहिए। परमात्मा मेरे जीवन में मेरा सत्य न मर जाए, परमात्मा मेरी कीर्ति नष्ट न हो जाए, और तीसरा मेरे जो धन संपत्ति जो मेरी श्री है उसको मैं अधिक से अधिक श्री में प्रयोग कर सकूँगा। भामा शाह का नाम आता है, महाराणा प्रताप के साथ में भामा शाह का नाम इसलिए आता है कि अपनी तिजोरियों को खोल दिया और राष्ट्र के हित में उन्होंने सारी संपत्ति भामा और महाराणा प्रताप को दान कर दी थी। वो संपत्ति उस समय लक्ष्मी थी और जब वो दान कर दी तो वो श्री हो गई। इसलिए कहते हैं 3 बार आचरण करना कि मेरा सत्य,
मेरा यश और मेरी संपत्ति, ये तीनों मेरे सार्थक हो जाएं, निरर्थक न हो पाए। इसके बाद हम यज्ञ शुरू करते हैं। इन 3 स्तंभों पर यज्ञ टिका हुआ होता है। तो सभी बच्चे